जय श्री राम मित्रों। अयोध्या कांड की सबसे दुखद और महत्वपूर्ण घटना कैकेयी का कोप भवन में जाना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैकेयी का कोप भवन अयोध्या के इतिहास को बदल देता है। इस कथा के माध्यम से हम आपको कुछ अनमोल विचार और उनके गहरे अर्थ भी समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे कैकेयी के गुस्से ने पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। तो मित्रों, आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से सुनते हैं। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रहीं। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों में ध्वजा पताका बंधनवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। नचइये गवैये नट नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखलाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। स्थान स्थान में कदली के स्तंभों के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार करके राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है और इस कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यदि कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हैं? यह समय सोने का है क्या? क्या आपको पता है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लेकर आई है। तू तो जानती ही है कि मुझे राम बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू अगर और भी कुछ मांगेगी वो भी मैं तुझे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हुई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषण को फेंकते हुए वह बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी पदवी उसकी दासी के जैसे हो जाएगी। आपका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की ही पदवी मिलेगी। यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा, राम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इसीलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और भी दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद
राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा और भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज्य मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे या यमलोक ही भेज दे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने ही उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको 2 वरदान दिए थे, जिसे कि आपने आज तक नहीं मांगा। अब आप एक वर्ष से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर्ष से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्रातिशीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसीलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखना कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लेना, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी को भवन में जाकर लेट गई। तो मित्रों, आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को भी सुनते हैं। कैकेयी के कोप भवन ने अयोध्या के भविष्य को बदल दिया। मित्रों, कैकेयी के कोप भवन में जाने के निर्णय ने अयोध्या के भविष्य को एक नया मोड़ दिया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति का नकारात्मक निर्णय पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। गुस्सा और स्वार्थ का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। मित्रों, कैकेयी के गुस्से और स्वार्थ के कारण अयोध्या में अशांति फैल गई। यह विचार हमें यह सिखाता है कि गुस्सा और स्वार्थ हमारे जीवन और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। धैर्य और विवेक से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। मित्रों, कैकेयी ने अपने गुस्से में बिना धैर्य और विवेक के निर्णय लिया, जिससे अयोध्या को कष्ट सहना पड़ा। यह विचार हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विवेक से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको कैकेयी के कोप भवन की यह दुखद कथा पसंद आई होगी। अयोध्या कांड की यह घटना हमें यह सिखाती है कि गुस्सा और स्वार्थ से केवल विनाश ही होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण कथा का अनुसरण कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।